दोस्तों, अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में, कमर में, गाँठों में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द का अस्थायी समाधान आज के वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों। कुछ ऐसे तरीके हम आपको बताएँगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे खा कर के दोस्तों आपके घुटनों में जो ग्रीस कम हो गई है, इसी के कारण दर्द होता है, इस ग्रीस को आप दूर कर सकते हैं। कौन-सी वो चीज़ें हैं, कैसे लेना है आपको, उसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए। दोस्तों, देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार, दोस्त, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसी तरह से कुछ अद्भुत नुस्खे सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारे घुटनों में ग्रीस कम क्यों होती है, कम होने के कारण क्या है, शरीर में, जोड़ों में दर्द क्यों होता है, दर्द होने के कारण क्या है। दोस्तों, जब हम कारण को समझते हैं, निवारण आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाए? आयुर्वेद में यही कहा गया है कि सबसे पहले कारण को देखिए और उस कारण को हटा के फेंक दीजिए। जब कारण ही हटा देंगे तो दोस्तों आपको आराम मिल जाएगा अपने आप। कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो है वो है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए दोस्तों। जो ये बाहर के ज़्यादा अनहेल्थी खाना खा रहे हैं, इसे आप छोड़ दीजिए। सोने का समय निर्धारित करिए, जागने का समय निर्धारित करिए। अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब दोस्तों हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है और कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमार हम जब हमारे शरीर के 3 दोष बढ़ता है तभी होता है। तो ये 3 दोष ना बढ़े, 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें, उनका सेवन मत करिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम एंड प्रोटीन की कमी हो गई, कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी हो गई, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर की हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कुछ विटामिन के कैप्सूल देते हैं, सिरप देते हैं, उसके साथ साथ एनाल्जेसिक की दवा हम खाते हैं और फिर खाने लगते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने खाने में, डाइट में कुछ बदलाव करना चाहिए। हमें दोस्तों मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। कुछ बीन्स है, उन्हें अंकुरित करके हमें खाना चाहिए। उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। हमने चैनल पर उससे संबंधित वीडियो डाल दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए और मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखने के लिए। ये सारी प्रक्रिया हम करेंगे तो इस तरह से हम बीमारी से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं और कुछ मोटापे के कारण है। जैसे आपका वजन ज़्यादा हो गया, आप मोटे बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद दोस्तों कुछ उम्र के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से। और आज हमारे शरीर की एक्टिविटी तो है ही नहीं। हम दोस्तों छोटा सा भी काम करना होता तो गाड़ी से आते जाते, तो दोस्तों कुछ पैदल चलने की आदत डालिए और सुबह उठने की आदत डालिए। 5 बजे किसी भी कीमत पर उठिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है और दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से रहता है हमारे शरीर में। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करके कितना पुराना से पुराना दर्द है, उस दर्द को आप दूर कर सकते हैं। चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, सभी चीज़ें दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। फिर जानते हैं कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों, पहला है हरसिंगार। ये हरसिंगार का एक पेड़ होता है दोस्तों, इसकी पत्तियों का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, बेंजोइक एसिड, फैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन,
एस्कॉर्बिक एसिड व अन्य प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको अखरोट लेना है। अखरोट घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का बहुत बढ़िया दोस्तों ड्राई फ्रूट है। दोस्तों इसमें पाया जाता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीज, विटामिन बी टू, विटामिन बी 12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट। अगली चीज है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 5, विटामिन बी 9, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मखाना। मखाने में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 1, विटामिन बी 12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफिनोल, फ्लेवोनाइड, विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों सौंठ। सौंठ में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी 2, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अब चलिए जानते हैं इन्हें हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे इनका सेवन करना है। सबसे पहले दोस्तों रोज सुबह आपको लेना, हर श्रृंगार की 4 पत्ती लाना है। ये आपको सब जगह मिल जाएगा। तो हर श्रृंगार की 4 पत्ती लाना है और 1 कप पानी में इसे उबालना है। 1 कप पानी में इतना उबालना है जब पानी आधा कप हो जाए। इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है, रोज सुबह खाली पेट। और इस काढ़े को पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का ध्यान देंगे, 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। और इसे 28 दिन तक आप पिएंगे तो जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पुराना से पुराना सब दोस्तों ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ आपको एक सलाद लेना है। सलाद में वो ऐसी चीजें हमने शामिल किया जो कि दोस्तों आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, आपके शरीर को एनर्जी और ताकत भी प्रदान करेगा। सलाद हमें जरूर खाना चाहिए, लेकिन सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जानना चाहिए। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे खाने के साथ नहीं खाया जाता, खाने के स्थान पर खाना। दूसरी चीज, सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो उसका 5% 250 ग्राम। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद आपको लेना चाहिए। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी दोस्तों? मौसम के हिसाब से आप ले लीजिए गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली ले लीजिए, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया की पत्ती आप 2 चम्मच, पुदीना की पत्ती 8 से 10 और स्वादानुसार आप उसमें काला नमक डाल लीजिए। ये दोस्तों आप अपने वेट के अनुसार एक प्लेट में उतना सलाद काट लीजिए। अब जैसे गाजर 100 ग्राम ले लीजिए, इसी हिसाब से आप मात्रा घटा बढ़ा लीजिए। लेकिन चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो दोस्तों गैस एसिडिटी बन सकती है। बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक प्लेट में काट लीजिए। अब इसी सलाद को दिन भर में 1 बार खाना है, रात में नहीं खाना। दिन भर में 1 बार आप इसे चबा चबा के खाइए, वो सारे नियमों का पालन करते हुए। तो इस सलाद दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लड शुगर, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। उसके साथ साथ आपके शरीर को ताकत भी प्रदान करेगा। अब दोस्तों शाम के समय आपको क्या लेना है, चलिए ये जानते हैं। सुबह शाम एक पाउडर बनाना है और हमने पाउडर किन किन चीज़ों से बनाएंगे वो हमने पहले बता दिया। उसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं। आपको अखरोट 100 ग्राम लेना है, अलसी का बीज 50 ग्राम लेना है, बादाम 100 ग्राम लेना है,
कद्दू का बीज 50 ग्राम, मखाना 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से भून दीजिए। स्लो आंच में इसे भूनना है। भूनने से क्या होता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसमें जो मॉइस्चर है, जो इसमें सीलन है, वो खत्म हो जाता है। भूनने के बाद इसे ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सर में डाल के मिक्स कर लीजिए, यानी पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को कांच के बोतल में आप रख दीजिए। कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम लेना है। 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसे आप करिए, 3 महीने तक लगातार आप करिए। इससे दोस्तों आपके शरीर में शक्ति भी आएगी और जो घुटनों में ग्रीस कम हो गई, ग्रीस बहुत तेजी से बढ़ाएगा, जिससे आपके शरीर का, जोड़ों का, कमर का सारा दर्द गायब हो जाएगा। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको लेना है। क्या लेना है, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, दालचीनी का पाउडर आपको लेना है 50 ग्राम और सौंठ का पाउडर लेना है 25 ग्राम। ये तीनों चीजों को मिला लीजिए, एक में मिला करके आप रख लीजिए। दोस्तों ये जो दालचीनी होती है, दालचीनी का पाउडर मत लीजिएगा। इसमें पाइप वाले दालचीनी साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए, वो सबसे बेटर है। सौंठ का भी पाउडर मत लीजिए, साबुत सौंठ लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। तो तीनों को पाउडर बना करके एक में आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे खाना कब है, शाम को 5 से 6 बजे। तो दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको भूख लगती है, उसी समय इसका प्रयोग करना है। अब लेना कैसे है, आपको इसको लेना है शहद के साथ। आप 2 चम्मच शहद लीजिए। 2 चम्मच शहद एकदम शुद्ध होनी चाहिए। 2 चम्मच शहद लीजिए। अब उसी में 2 चम्मच इस पाउडर को मिला लीजिए। उसी में 2 चम्मच इस पाउडर को मिला करके आप दोस्तों एकदम मिक्स करके ऐसे चाट लेना है। कुछ खाना पीना नहीं इसके बाद, बस ऐसे चाट लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसे चाटने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। कितना दिन तक करना है, 3 महीना। 3 महीना ये सारी प्रक्रिया आप करिए। 3 महीने के अंदर आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया, बाई, बताश, जो भी समस्याएं हैं, अस्थायी रूप से आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको वो चीजें छोड़ना है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। क्या है दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल व डालडा से बना हुआ, पामोलिन से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। और आज जो मार्केट में बिक रहा है वो सारी चीजें इन्हीं से बना है। तो दोस्तों इसका त्याग कीजिए, अपने शरीर को बैलेंस में रखिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।